दोस्तों, आप ये जानते हैं कि प्रीलिम्स के लिए एक एक नंबर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक नंबर से भी अगर आपकी कट ऑफ क्लियर होने से रह जाती है तो आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते। एंड प्रॉब्लम ये है कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम है वो साल में एक बार होता है, तो यानी कि आपको पूरा एक साल वेट करनी पड़ती है वापस से प्रीलिम्स देकर मेंस के लिए एलिजिबल होने के लिए। अब कई बार कुछ स्टूडेंट्स को यूपीएससी के द्वारा जो आंसर की जारी की जाती थी उस पर काफी ऑब्जेक्शंस होते थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि उन ऑब्जेक्शंस को यूपीएससी के सामने रखा जाए, इसका समय जो है वो यूपीएससी के द्वारा स्टूडेंट्स को दिया नहीं जाता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि देखिए, यूपीएससी की जो आंसर की है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की साइकिल के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ जाता था एक साल बाद जारी की जाती थी। तो तब तक अगर उस आंसर की को लेकर आप किसी आंसर पर ऑब्जेक्ट करना चाहते हो तो वो टाइम निकल जाता था। इससे एक और प्रॉब्लम थी कि जो स्टूडेंट्स थे जिनको लगता था कि मेरा शायद प्रीलिम्स का पेपर होना चाहिए था क्लियर, लेकिन क्यों नहीं हुआ है उसको एनालाइज भी नहीं कर पाते थे, ताकि अगले प्रीलिम्स के लिए अपनी उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया जा सके। लेकिन फाइनली यूपीएससी ने ट्रांसपेरेंसी के डायरेक्शन में कदम उठाया है एंड आज हम इसी फैसले के बारे में बात करेंगे। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दरअसल एक एफिडेविट है, और ये जो एफिडेविट है यूपीएससी के ऊपर जो एक रिट पिटीशन फाइल हो रखी है कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा, उसके जवाब में देखने को मिला है। एंड इसी एफिडेविट में यूपीएससी ने प्रॉमिस किया है कि वो 2 आपकी प्रीलिम्स की आंसर की अब से जारी किया करेंगे। आइए पहले क्या होता था उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया यूपीएससी फाइनल आंसर की पूरे एग्जाम प्रोसेस यानी कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के बाद जारी होती थी। इसका मतलब ये था कि अगर स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स के किसी क्वेश्चन पर या आंसर पर ऑब्जेक्शन करना है तो यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की ही नहीं थी। अब आप कल्पना कीजिए, आपने एक एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया और मान लीजिए आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई केवल एक नंबर से। अब आपको ये लग रहा है कि मेरा जो पेपर हुआ है उस हिसाब से मेरी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए थी, तो अब आप वेट करेंगे कि आखिर मेरे कौन कौन से आंसर गलत हुए, और उसको लेकर शायद आप किसी आंसर को लेकर ऑब्जेक्ट भी करना चाहें, बट टाइम निकल चुका होता है क्योंकि आंसर की आएगी एक साल के बाद। तो इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स ने यूपीएससी पर एक रिट पिटीशन फाइल की हुई है और उसको लेकर कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है। बट यहीं पर एक एफिडेविट निकलकर हमारे सामने आया है जिसमें यूपीएससी एक बहुत अच्छा रिफॉर्म करने के बारे में बात कर रहा है। एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया गया है एंड उम्मीद भी की जाती है क्योंकि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो देखिए, यहाँ पे जो कमीशन है वो कह रहे हैं हम एक नया प्रोसेस अपनाएंगे जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, यानी कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको जो है यूपीएससी की तरफ से अडीर किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो आंसर की को हैंडल करने का तरीका था वो पूरा बदल गया और अब आपको 2 आंसर की मिला करेंगी आपके यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। एंड इन 2 आंसर की के लिए आपको अपनी तैयारी में, अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव लाने की जरूरत है वो भी समझेंगे। तो चलिए, यूपीएससी ने जो प्रोसेस यहाँ पे बताई है उसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो देखो, यूपीएससी यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रोविजनल आंसर की आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद यूपीएससी पब्लिश कर देगा। ये पहली बार होगा जब कैंडिडेट्स प्रीलिम्स के बाद ही एक ऑफिशियल आंसर की इतनी जल्दी देख पाएंगे। देन यूपीएससी कहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे वो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्शन को सबमिट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि प्रोविजनल आंसर की में जो आंसर दिया गया है वो ठीक नहीं है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बट यूपीएससी कह रहा है आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, ऑब्जेक्शन को आपने 3 अथॉरिटेटिव सोर्सेस से सपोर्ट करना होगा। यानी कि आपके जो सोर्सेस हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका ऑब्जेक्शन थ्रेशोल्ड पर ही रिजेक्ट हो जाएगा। एंड आपके सोर्सेस अथॉरिटेटिव हैं या नहीं, जेन्युइन है या नहीं, ये डिसाइड करने का फैसला यूपीएससी ने अपने पास रखा है। ये कमीशन खुद डिसाइड करेगा।
जब प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएगी, कैंडिडेट्स के ऑब्जेक्शंस एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी जो है सबमिट हो जाएंगे, तो फिर एक टीम ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के सामने ये सारी चीजें रखी जाएगी। ये एक्सपर्ट कंसर्न्ड डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स के होंगे और इन सारी चीजों का इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। सभी एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाएगा, फिर एक आंसर की को फाइनल किया जाएगा और ये जो अब फाइनलाइज आंसर की बनेगी, इसी के बेस पर प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा। यानी कि आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो पास आया है या फेल आया है, वो फाइनल आंसर की के बेस पे आएगा। लेकिन ये जो फाइनल आंसर की है, ये एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस के बाद ही आपको मिल पाएगी। यानी कि जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ही आपको फाइनल आंसर की मिलेगी। तो मतलब दो आपको आंसर की मिलने वाली है, एक प्रीलिम्स के बाद, राइट, जिसके बारे में यहाँ पे बताया कि एक प्रोविजनल आंसर की होगी और एक फाइनल रिजल्ट के बाद जो कि एक फाइनल आंसर की आपकी होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो इतना बड़ा एक रिफॉर्म यूपीएससी कर रहा है, इसमें आपके लिए लर्निंग क्या है? देखो, आपको ध्यान रखना होगा कि आप जितनी भी अपनी पढ़ाई करें, राइट, वो सारी की सारी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन सोर्सेस से होनी चाहिए। यानी कि यूपीएससी ने यहाँ पे क्लियरली कहा है, आप हमें चैलेंज कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट आपको हमें चैलेंज करने के लिए जो अथॉरिटेटिव सोर्सेज हैं उनको बैकअप में देना होगा। तो अगर आप किसी रैंडम वेबसाइट से या किसी भी अनवेरिफाइड मटेरियल से पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज रुक जाइए, क्योंकि एक तो आपके आंसर्स गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो यूपीएससी की आंसर की होगी वो किसी जेन्युइन सोर्स को रेफर करके होगी। और दूसरा, अगर आपको कभी लगा कि आप सिर्फ आधे या एक नंबर से प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और आपको ऑब्जेक्शन करना है और आपके जो सोर्सेज हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो चांस यहां पे मिल सकता था वो भी नहीं मिलेगा। तो आपको केवल ऑथेंटिक सोर्सेज से, जैसे ऑफिशियल बुक हो गए, गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस हो गए, राइट, इन्हीं चीजों से जो है पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि एक्सपर्ट्स के सामने जब आप अपना दावा रखेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर सके। ना सिर्फ आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, बल्कि आगे चलकर फ्यूचर में किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी ये आपको तैयार करेगा। यूपीएससी ने ये रूल इसलिए रखा है ताकि जो फ्रिवलस ऑब्जेक्शंस हैं वो ना आए और जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट रहे। तो ये जो रिफॉर्म है, राइट, फाइनल डिसीजन जब भी आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट अभी ये जो रिफॉर्म आया है ये स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है। यानी कि अब आप एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकेंगे और आपको जस्टिस मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा, आपको ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना है और यही ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल आपके एग्जाम के ड्यूरेशन में भी और बाद में भी आपकी सफलता की चाबी है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी सोर्स को पढ़ने से पहले अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या ये सोर्स ऑथेंटिक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यूपीएससी के पूरे सिलेबस के लिए ऐसे ही ऑथेंटिक सोर्सेस की एक पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूं कि आपको एक्चुअली में कहां से पढ़ना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह का कमेंट ज्यादा करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके लिए एक ऐसा लिस्ट लेकर आऊंगी। अभी के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।